Hello students, in today's video we will learn calculation of capital reserve in MCQ based question. और इस वीडियो को देखने के बाद definitely you are going to save lot of time for calculating capital reserve in your 1 marker question coming in your board exam. बेटा 1 marker क्वेश्चन में क्या स्टेप फॉलो करने कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करने के लिए, उससे पहले हम रिकैपिचुलेट करेंगे एंट्रीज, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैज बीन ऑब्जर्व कि आप इन्हीं एंट्रीज के बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं अपना अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व. अगर मैं बात करूं शेयर फोर फीचर की एंट्री की, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया, इसमें कॉल्ड अप अमाउंट आता है जो कंपनी ने कॉल किया है अपने शेयर होल्डर से. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का जो अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ वो भी डेबिट कर दिया. शेयर फोर फीचर अकाउंट में वो अमाउंट आता है जो हमने रिसीव कर लिया अदर देन प्रीमियम, यानी अगर प्रीमियम आ चुका है तो उसे इग्नोर करना है, बट अगर प्रीमियम नहीं आया तो उसको कॉल्स इन एरियर के साथ रिफ्लेक्ट करना है, और यही वो जो प्रीमियम हमें कॉल्स इन एरियर के टाइम पर रिफ्लेक्ट किया उसी को डेबिट करना है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में. अब फोर फीचर की एंट्री पास करने के बाद नेक्स्ट एंट्री में हम लोग री इशू करेंगे शेयर्स को. सभी शेयर्स भी री इशू हो सकते हैं, और आउट ऑफ ऑल द फोरफिटेड शेयर्स कुछ प्रोपोर्शनेट शेयर्स भी इशू कर सकते हैं. और री इशू की एंट्री क्या है, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, शेयर फोर फीचर में वो अमाउंट आएगा जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पेड अप अमाउंट एंड अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ री इशू. डिस्काउंट ऑन री इशू इज रिफ्लेक्टेड इन शेयर फोरफिटेड अकाउंट. और लास्ट एंट्री अगर हमने सारे शेयर इशू कर दिए हैं तो कैपिटल रिजर्व में हमारा कैपिटल प्रॉफिट आता है एट द टाइम ऑफ फोरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ दोज फोरफिटेड शेयर्स. तो जो फोरफिटेड शेयर्स हम रीइश्यू कर देते हैं उसका प्रॉफिट हम लोग कैपिटल रिजर्व में लेते हैं. हियर यू कैन सी मैंने यहाँ पर जो शेयर फोरफीचर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसके साथ स्टेप 1 लिखा हुआ है, जो शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है रीइश्यू के टाइम उसमें स्टेप 2 लिखा है. और अगर सारे शेयर रीइश्यू होते तो स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 इज योर कैपिटल रिजर्व. जब तो सारे शेयर रीइश्यू हो जाते हैं तो बच्चों के लिए बड़ा आसान रहता है दोनों का डिफरेंस लेना, बट जब यूनिटरी मेथड लगाना पड़ता है, जब इन फोरफिटेड शेयर में से कुछ प्रोपोर्शनेट शेयर रीइश्यू होते तो बहुत बार ऐसा देखा गया बच्चों को प्रॉब्लम आती है. उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये वीडियो है, और इस वीडियो के साथ आप चाहे शेयर सारे इश्यू हो रहे हैं चाहे प्रोपोर्शनेट हो रहे हैं, आपको कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकालने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो ये स्टेप सीखने के लिए, कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करने के लिए आपको 4 स्टेप्स को फॉलो करना है. 3 स्टेप्स ऑलरेडी आप प्रीवियस वीडियो स्लाइड में देख चुके हैं. स्टेप 1 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, जो अमाउंट हमने क्रेडिट किया है शेयर फोर फीचर में फोर फीचर के टाइम पर, दैट मींस अमाउंट दैट हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड, उसको लिखेंगे. और ये अमाउंट फेस वैल्यू वाला लिखेंगे यहाँ पर. जैसे मान लो फेस वैल्यू है 10 रुपीज के और आपको सिर्फ एप्लीकेशन के 3 रुपीज मिले हैं, तो वो 3 रुपीज ही यहाँ आएंगे जो आप रिसीव कर चुके हैं. देन अमाउंट डेबिटेड टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट एट द टाइम ऑफ री इशू. अगर आप री इशू डिस्काउंट पर कर रहे हैं तो जितना डिस्काउंट आप दे रहे हैं आउट ऑफ फेस वैल्यू उतना अमाउंट आप यहाँ लिखेंगे. दोनों बैलेंसेस को माइनस करेंगे तो आपके पास कैपिटल गेन आ जाएगा एट द टाइम ऑफ री इशू. और अगर आप अपने नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट कैपिटल रिजर्व. अब दिखने में तो ये 4 छोटे छोटे स्टेप है जिससे हमारा जो क्वेश्चन है कैपिटल रिजर्व का वो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा. और जिन बच्चों को कैपिटल रिजर्व जब प्रोपोर्शनेट शेयर्स रीइश्यू होते हैं उसमें प्रॉब्लम आती है और सोच रहे हैं कि वो क्वेश्चन छोड़ आएंगे बोर्ड में, अब वो यही क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करके आएंगे. सी टेकिंग आवर फर्स्ट क्वेश्चन, A company forfeited 30 equity share of ₹10 each fully called up. पूरे के पूरे 10 रुपए कॉल किए हैं और हमारे पास अलॉटमेंट के ही पहले 4 रुपीज नहीं आए हैं. If these shares are reissued at ₹7 per share fully paid up, the amount transferred to capital reserve will be. आपके पास ऑप्शन है. जैसे क्वेश्चन आएगा आप स्टेप 1 याद करेंगे कि शेयर फोर फीचर में कितना पैसा आ चुका होगा. देखो शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज और फोरफिट होने का रीजन है कि हमें अलॉटमेंट के 4 रुपए नहीं आए हैं, यानी एप्लीकेशन के 6 रुपए आ चुके हैं. आपको मैंने स्टेप 1 यही बताया, जो अमाउंट शेयर फोर फीचर में क्रेडिट हुआ है फोर फीचर के टाइम ये वही अमाउंट होता है जो आ चुका है. तो 10 रुपए में से 4 रुपए नहीं आए यानी बाकी के 6 रुपए आ चुके हैं.
दिस इज योर स्टेप 1। स्टेप 2 आपके पास क्या है, जो डिस्काउंट आप लोग दे रहे हैं रीइश्यू के टाइम पर इन शेयर्स पर, शेयर्स फुल्ली पेड अप ही हैं, शेयर्स आर फुल्ली पेड अप। इन फुल्ली पेड अप शेयर्स में आप 7 रुपीज पर इनको इश्यू कर रहे हैं, यानी आप 3 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी आपको कैपिटल गेन कितना हो रहा है, आपको कैपिटल गेन हो रहा है 3 रुपीज का। अब आपने कितने शेयर रीइश्यू किए हैं, 30 शेयर फोरफीट किए और 30 ही रीइश्यू कर दिए हैं। दैट मीन्स आपका कैपिटल रिजर्व है 90 रुपीज। अब बताओ आपकी ऑप्शन क्या है यहाँ आंसर की, आंसर इज सी, दैट इज 90। अगर आपको जनरल एंट्रीज पता है तो ये स्टेप आपके लिए सीखना बहुत आसान है, और जो बच्चे इस टॉपिक को पहली बार कर रहे हैं, अगर वो शेयर्स का बेसिक एक बार क्लियर कर लेते हैं, उनके लिए भी ये टॉपिक चुटकियों में हो जाएगा। दे कैन कैलकुलेट कैपिटल रिजर्व विदाउट टेकिंग एनी टाइम इन देयर एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गति लिमिटेड फोरफीटेड 1200 शेयर्स, 100 रुपीज का एक शेयर है, 30% प्रीमियम भी है to Dinesh on which he paid money of ₹50 per share, एप्लीकेशन का दे दिया, अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹50 इंक्लूडिंग प्रीमियम। देखो 100 रुपीज का शेयर है, और अगर 30% प्रीमियम का, यानी 30 रुपए का प्रीमियम अलग से है जो कि इंक्लूडेड है अलॉटमेंट के अमाउंट में। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹10, 10 रुपीज की फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं दिया है, और आप देखो अब यहाँ आपको दिख रहा है प्रपोर्शनेट शेयर इशू हो रहे हैं, 1200 में से 500 शेयर रीइश्यू हो रहे हैं, वो भी 90 रुपीज में। मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं प्रपोर्शनेट शेयर्स का क्वेश्चन आ गया रीइश्यू में तो हम ये क्वेश्चन छोड़ देंगे, बट अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो उसके बाद आप इन क्वेश्चन में सोचेंगे कि फ्री के मार्क्स है, विदाउट टेकिंग मच टाइम इन्हें सॉल्व किया जा सकता है। सी व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था, वो अमाउंट जो शेयर फोरफीटेड अकाउंट में आ चुका है, क्रेडिट हो चुका है फोरफीचर के टाइम। तो आप देखो आपका शेयर 100 रुपीज का था, जिस पर आपके पास एप्लीकेशन की बेटा है 50 रुपीज जो ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं, और अलॉटमेंट के कितने रिसीव हुए बेटा 50, जिसमें से 30 रुपीज का प्रीमियम है, यानी अलॉटमेंट के भी कितने पैसे आ गए 20, ये 70 रुपीज हमें रिसीव हो चुके हैं। तो यही वो अमाउंट है जो हमने शेयर फोरफीचर अकाउंट में क्या किया होगा, क्रेडिट। देखो बेटा अगर प्रीमियम आ जाता है, मैंने एंट्री में पहले सबसे पहले यही बात डिस्कस की थी, शेयर फोरफीटेड अकाउंट में जो अमाउंट क्रेडिट करते हैं उसमें कभी भी प्रीमियम को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो मैंने प्रीमियम को एक्सक्लूड कर दिया है, क्योंकि प्रीमियम इज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी दैट इज बीइंग अर्न्ड बाय अ कंपनी ओवर एंड अबव इट्स फेस वैल्यू, तो उसको इग्नोर कर देना है अगर वो रिसीव हो गया। सेकेंड स्टेप पे हमने इन शेयर्स को जब रीइश्यू किया तो डिस्काउंट पे किया, 100 रुपीज के फुल्ली पेड अप शेयर्स थे, 90 रुपीज में इश्यू किए हैं, री इश्यू किए हैं, तो 10 रुपीज का डिस्काउंट दिया है। आप देखो 70 रुपए ऑलरेडी कंपनी फोरफीट कर चुकी है, और री इश्यू के टाइम कंपनी को 10 रुपीज का नुकसान हो रहा है, कंपनी को अभी भी कैपिटल गेन हो रहा है 60 का। और अब देखो जितने कंपनी शेयर्स री इश्यू करेगी उतने का ही अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेगी। तो कंपनी ने री इश्यू किए हैं 500 शेयर्स, तो 500 को 60 से मल्टीप्लाई करेगी, हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगी, डी, 30,000 इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व। आई होप नाउ दिस क्वेश्चन इज क्लियर। जिन बच्चों ने फुल फ्लेजेड क्वेश्चन किए हुए हैं और जिन्हें लगता है कि इट इज अ टास्क टू कैलकुलेट कैपिटल रिजर्व, उनके लिए दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स लिमिटेड है जिसने इश्यू किए हैं 500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी फेस वैल्यू है 10। कंपनी ने भी कॉल्ड अप ही 8 रुपीज किए हैं, on which Manu had paid application and allotment money of ₹3, यानी हमारे पास जो अमाउंट आ चुका है शेयर फोरफीटेड अकाउंट में जो क्रेडिट हुआ है दैट इज ₹3। तो स्टेप 1 हमें मिल गया बहुत इजीली, दैट इज अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फोरफीटेड अकाउंट, गिवन है 3 रुपीज। अब इन 500 शेयर्स में से 300 शेयर रीइश्यू हो रहे हैं फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप मतलब 10 रुपीज का ही मान के, और जिसमें से हमने इन शेयर्स को रीइश्यू किया 9 पर, 10 वाले शेयर को 9 पर रीइश्यू किया है। तो बताओ हमारा डिस्काउंट कितना है जो शेयर फोरफीटेड अकाउंट में डेबिट होगा, दैट इज ₹1। अगेन 3 रुपए का फायदा, 1 रुपए का नुकसान रीइश्यू में,
हमें कैपिटल गेन कितना हो रहा है 2 रुपीज का। अब नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू कितने कर रहे हैं 300, तो भाई जितने शेयर रीइश्यू होंगे उन्हीं का हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट आ रहा है 600, ऑप्शन इज ए। देखो कितनी जल्दी आप अपने आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ही आप इस वीडियो के इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन 1 में अगर कैपिटल रिजर्व को कैलकुलेट करने का सॉल्व करो, इट विल बी डन in a minute's time. So it is very easy to score 1 marks in this particular question and there is no need to leave this question. एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। मोती लिमिटेड ने 2000 शेयर जो हैं वो फोरफीट किए हैं, फेस वैल्यू है 10, 8 कॉल्ड अप है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2। 8 रुपए में से 2 रुपए नहीं आए हैं, तो अब आप पहले मुझे बताओ कितने पैसे आ गए हैं। आ गए हैं 6 रुपए, ये पैसे आ चुके हैं, ये फायदा पहले ही कर चुके हैं। उसके बाद अब डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, देखो 1500 शेयर्स री इशू हो रहे हैं 10,500 में, तो बताओ एक शेयर कितने में री इशू हो रहा है। अगर हम 10,500 को 1500 से डिवाइड करें, वी कैन सी कि एक शेयर जो है वो 7 रुपीज का जो है वो री इशू हो रहा है। 7 रुपीज बैंक अकाउंट में डेबिट हो रहे हैं, जबकि इन शेयर्स की पेड अप वैल्यू कितनी है 8, यानी हम डिस्काउंट कितना दे रहे हैं 1 रुपीज का। दिस इज द अमाउंट विच हैज बीन डेबिटेड टू शेयर फोरफीटेड अकाउंट एट द टाइम ऑफ रीइश्यू। अब बताओ कैपिटल गेन कितना आ गया 5 रुपीज। आउट ऑफ 2000 हम कितने शेयर रीइश्यू कर रहे हैं 1500, तो हमें कैपिटल रिजर्व भी 1500 शेयर्स का ही कैलकुलेट करना है। सो 1500 मल्टीप्लाई बाय 5, हमारे पास कैपिटल रिजर्व का बैलेंस आ जाएगा 7500। तो हमारा आंसर क्या है सी ऑप्शन, दैट इज ₹7,500। With this, I hope now the calculation of capital reserve is no more a task. Thank you for watching this video, and if you really like this trick, do subscribe my channel and comment. Thank you.